क्या आपने कभी सोचा है, एक नदी किसी सभ्यता की आत्मा कैसे बन जाती है? हिमालय की बर्फीली खामोशी से निकलकर लाखों जिंदगियों को छूती हुई और फिर सागर में विलीन हो जाने वाली ये धारा सिर्फ पानी नहीं है। ये नदी देवताओं की कहानियां जानती है। इसने राजाओं का उत्थान देखा है, सभ्यताओं को जन्म दिया है और सभ्यताओं को मिटते हुए भी देखा है। इसी नदी के तट पर मनुष्य ने पहली बार समाज बनाया, धर्म को शब्द मिले और मोक्ष की कल्पना ने आकार लिया। लेकिन आज यही नदी सवाल पूछ रही है हमसे। ये कहानी है एक नदी के जन्म की, एक सभ्यता के निर्माण की और एक चेतावनी की। ये कहानी है गंगा की। हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में गहरा सन्नाटा रहता है। वहां हवा भी धीमे बोलती है, जैसे समय स्वयं सांस रोककर खड़ा हो। इसी सन्नाटे में सदियों से जमी बर्फ के नीचे एक कहानी आकार लेती है। जब सूर्य की पहली किरणें गंगोत्री हिमनद को छूती हैं, तो बर्फ पिघलती है और एक पतली जलधारा जन्म लेती है। ये केवल पानी नहीं होता, ये जीवन का पहला संकेत होता है। यही धारा आगे चलकर गंगा कहलाती है। शुरुआत में वो केवल भागीरथी होती है, संकोची, शांत और युवा। वो पहाड़ों की गोद में बहती है, चट्टानों से टकराती है, रास्ता बनाना सीखती है, जैसे कोई शिशु चलना सीख रहा हो। लेकिन इस नदी के साथ एक स्मृति बहती है, स्वर्ग की स्मृति, देवत्व की स्मृति। प्राचीन काल से ऋषियों ने इसे साधारण नदी नहीं माना। उनका विश्वास था कि ये वही दिव्य धारा है जो कभी स्वर्ग में बहती थी। कहानी हमें बहुत पीछे ले जाती है, उस समय में जब राजा सगर का वंश अपने अहंकार के कारण विनाश की ओर बढ़ गया था। 60,000 पुत्रों का भस्म हो जाना केवल एक त्रासदी नहीं थी, वो चेतावनी थी। उन आत्माओं की मुक्ति का भार एक व्यक्ति के कंधों पर आ पड़ा, राजा भागीरथ। उसने राजमहल छोड़ा, ऐश्वर्य त्यागा और वन की ओर चल पड़ा। वर्षों तक तपस्या की, भूख प्यास और थकान से परे जाकर उसने केवल एक संकल्प को पकड़े रखा, गंगा को धरती पर लाना। जब ब्रह्मा ने वरदान दिया, तब भी मार्ग आसान नहीं था। स्वर्ग से उतरती गंगा का वेग पृथ्वी को तोड़ सकता था। तब शिव सामने आए। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में थाम लिया। वो उग्र धारा जो सब कुछ बहा ले जाती, शिव की जटाओं में शांत हो गई। बूंद बूंद करके संयम के साथ गंगा धरती पर उतरी। उसी क्षण वो केवल नदी नहीं रही, वो मां बन गई। धरती ने पहली बार उसे छुआ और सभ्यता ने पहली बार सांस ली। गंगा के किनारे आश्रम बसे, यज्ञों की अग्नि जली, मंत्र गूंजने लगे। ऋषियों ने ज्ञान को शब्द दिए। ऋग्वेद में गंगा को देवी कहा गया, पवित्र, पालन करने वाली, जीवन देने वाली। उसके मैदानों में कृषि फली फूली, मनुष्य ने स्थायी जीवन अपनाया, समाज, भाषा और संस्कृति ने आकार लिया। समय आगे बढ़ा और गंगा के किनारे राज्य उभरे। काशी, कोशल और मगध जैसे जनपद शक्तिशाली बने। कारण एक ही था, गंगा। उसकी जलधारा व्यापार बनी, उसकी भूमि समृद्धि। मगध से उठे चंद्रगुप्त मौर्य ने एक साम्राज्य खड़ा किया। चाणक्य की बुद्धि और अशोक की नीति ने गंगा को प्रशासन की रीढ़ बना दिया। पाटलिपुत्र विश्व के महान नगरों में गिना जाने लगा। इसी भूमि पर एक राजकुमार ने जीवन का अर्थ खोजने के लिए राजपथ छोड़ दिया। सिद्धार्थ, जो आगे चलकर बुद्ध कहलाए, उन्होंने करुणा का मार्ग दिखाया। सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश गंगा की हवा में आज भी गूंजता है। महावीर स्वामी ने अहिंसा और तप का संदेश दिया। गंगा अब सत्ता की नहीं, करुणा और ज्ञान की वाहक बन गई। काशी में गंगा का स्वर बदल जाता है। यहाँ वो जीवन और मृत्यु दोनों को साथ लेकर चलती है। मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताएं भय नहीं जगाती, बल्कि स्वीकार सिखाती हैं। गंगा आरती के समय जब दीप जल पर उतरते हैं, तो लगता है जैसे तारे धरती पर आ गए हों। यहाँ मृत्यु अंत नहीं, यात्रा का अगला चरण मानी जाती है। प्रयाग में गंगा एक बार फिर सबको एक कर देती है। यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं। कुंभ मेले में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, राजा और भिखारी एक ही जल में उतरते हैं। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम बन जाता है। गुप्त काल में गंगा ने कला और विज्ञान को संरक्षण दिया। आर्यभट्ट ने तारों की गणना की, कालिदास ने शब्दों में सौंदर्य रचा। फिर समय बदला, मुगल आए, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने गंगा किनारे नगर बसाए। गंगा ने किसी को नहीं ठुकराया, उसने सबको अपने तट दिए। औपनिवेशिक काल में पहली बार गंगा को केवल संसाधन के रूप में देखा गया।
नहरें बनी, रेल चली, उद्योग आए, उसकी धारा से लाभ लिया गया, पर उसकी आत्मा को नहीं समझा गया। आज़ादी के बाद भी दबाव बढ़ता गया। जनसंख्या, सीवेज, प्लास्टिक और रसायनों ने गंगा को बीमार कर दिया। फिर भी गंगा ने हार नहीं मानी। साधु, वैज्ञानिक और आम लोग उसके लिए खड़े हुए, आंदोलन हुए, चेतना जागी। लोगों ने समझा कि गंगा को बचाना केवल पर्यावरण का प्रश्न नहीं, ये सभ्यता को बचाने का प्रश्न है। आज भी गंगा बह रही है, हिमालय से सागर तक, समय को अपने साथ लिए। वो हमें याद दिलाती है कि हम केवल उपभोक्ता नहीं, संरक्षक भी हैं। गंगा अतीत है, वर्तमान है और भविष्य की चेतावनी भी। यदि गंगा बहेगी तो जीवन बहेगा, और जब तक वो बहती रहेगी, भारत की आत्मा भी बहती रहेगी। गंगा की धारा केवल भौगोलिक यात्रा नहीं करती, वो मनुष्य के भीतर भी बहती है। हर गांव, हर शहर, हर घाट पर उसका एक अलग रूप दिखाई देता है। कहीं वो माँ है, कहीं साक्षी, कहीं न्यायाधीश, तो कहीं मौन श्रोता। भोर की पहली रोशनी में जब कोई किसान अपने खेतों की ओर बढ़ता है, तो गंगा उसके परिश्रम की साथी बनती है। जब कोई नाविक पतवार चलाता है, तो गंगा उसके संतुलन की परीक्षा लेती है। और जब कोई साधु तट पर ध्यान में बैठता है, तो गंगा उसकी साधना का विस्तार बन जाती है। गंगा के तटों पर लोक जीवन अपनी पूरी विविधता के साथ सांस लेता है। यहाँ जन्म के समय शंखनाद होता है और मृत्यु के समय भी। बच्चे इसी जल में पहला स्नान करते हैं और बुजुर्ग इसी जल को अंतिम स्पर्श मानते हैं। लोक गीतों में गंगा कभी विरह की सखी है, तो कभी आशा की किरण। स्त्रियां इसकी धारा में अपने दुख बहाती है और पुरुष इसमें अपने संघर्षों का प्रतिबिंब देखते हैं। समय के साथ गंगा ने तकनीक और आधुनिकता को भी अपने तटों पर आते देखा। पुल बने, शहर फैले, कारखानों की चिमनियां उठी। रात में जब बिजली की रोशनी उसके जल पर पड़ती है, तो लगता है जैसे तारे दूसरी बार जन्म ले रहे हों। लेकिन इसी रोशनी के नीचे उसकी पीड़ा भी छुपी है। प्रदूषण ने उसकी सांसों को भारी किया, पर उसकी धारा आज भी रुकने से इनकार करती है। जब वैज्ञानिक गंगा को देखते हैं, तो उसमें केवल जल नहीं, बल्कि एक जीवित तंत्र देखते हैं। उसके भीतर जीवाणु हैं, शैवाल है, मछलियां हैं और असंख्य जीवन रूप हैं। उसकी आत्मशुद्धि की क्षमता पर शोध हुए, प्रयोग हुए, पर कोई भी विज्ञान उसकी पूरी रहस्यमयी शक्ति को परिभाषित नहीं कर सका। शायद इसलिए क्योंकि गंगा को समझने के लिए केवल मस्तिष्क नहीं, संवेदना भी चाहिए। हर पीढ़ी गंगा से कुछ न कुछ लेती रही है। जल, भूमि, आस्था, पहचान। अब समय आ गया है कि पीढ़ियां उसे कुछ लौटाएं। संरक्षण केवल परियोजनाओं से नहीं होगा, बल्कि दृष्टि के परिवर्तन से होगा। जब मनुष्य स्वयं को गंगा से अलग नहीं, बल्कि उसका हिस्सा मानेगा, तभी उसकी धारा सच में निर्मल हो पाएगी। गंगा हमें ये भी सिखाती है कि निरंतर बहना ही जीवन है। वो चट्टानों से टकराती है, मोड़ लेती है, कभी शांत होती है, कभी उग्र, लेकिन रुकती नहीं। उसी तरह सभ्यता भी तब तक जीवित रहती है जब तक वो सीखती, बदलती और आगे बढ़ती रहती है। आज जब हम गंगा की ओर देखते हैं, तो हमें केवल उसका अतीत नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसमें अपना भविष्य भी देखना चाहिए। क्योंकि जिस दिन गंगा थम गई, उस दिन केवल एक नदी नहीं रुकेगी, एक पूरी सभ्यता की सांस थम जाएगी। अगर गंगा की ये कहानी आपके मन को छू गई हो, अगर इस नदी की धारा में आपने भारत की आत्मा को महसूस किया हो, तो इस सफर को यहीं मत रोकिए। हम ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे, सभ्यता की, इतिहास की और उन सचों की जो समय के साथ बहते चले जाते हैं। इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ये कहानियां ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि कहानियां तब तक जीवित रहती हैं जब तक उन्हें सुनाया जाता है। हम फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, समय की किसी और धारा पर।